अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं मज़ेदार सा भरता और बन के तैयार हुआ हुआ है, जो कि बनाना तो आसान है ही है, लेकिन इतना टेस्टी है ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जी व्यूअर्स, मैंने तकरीबन 1 किलो बैंगन लिए हैं। ठीक है, बैंगनों को अच्छी तरह वॉश कर लिया है, वॉश करके खुश्क कर लिया है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भरता जो है वो स्किन के बग़ैर था। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि इसकी स्किन कैसे रिमूव करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हरी मिर्ची के साथ, लाल मिर्ची 1 चम्मच है, सूखा धनिया 1 चम्मच है, 1 चम्मच ही नमक है और आधी चमची हल्दी है। 3 प्याज स्लाइस किए हुए हैं और 4 टमाटर हैं मेरे पास। तो चलिए आइए जल्दी से इसको बनाते हैं। जी व्यूअर्स, बैंगनों की स्किन को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको चूल्हे की फ्लेम पर अच्छी तरह से इसको जला लें। ठीक है, बैंगन का भरता का जो फ्लेवर होता है, जो एक यूनिक सा फ्लेवर होता है, जो उसको आम डिशों से अलग दिखाता भी है और उसके फ्लेवर को भी अलग करता है, तो वो यही होता है इसकी जली हुई स्किन का फ्लेवर। ठीक है ना, लोग क्या करते हैं, जैसे गांव देहात के लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जितने भी बैंगन होते हैं ना उनको वहाँ तंदूर पे भेज देते हैं और तंदूर वाला जो है उसको तंदूर में रख कर और इस तरह इसकी स्किन को जला देता है। ठीक है, ये देखें, इस तरह इसकी स्किन को जला देता है, तो वो फिर मंगवा लेते हैं। या जिनके घर ओवन होते हैं वो क्या करते हैं कि थोड़ी देर इसको ओवन करके इसकी स्किन को जला लेते हैं। लेकिन हम तो देसी लोग हैं और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊं, जिससे आपका टाइम भी बचे और चीज़ भी जल्दी से बन जाए। ठीक है, इस तरह आपने तमाम जो बैंगन हैं उनको जला लेना है, उनकी स्किन को। ठीक है, फिर हम इसका मसाला रेडी करते हैं। मसाले के लिए पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। हाफ़ कप ऑयल को अच्छी तरह से हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद जितने भी प्याज आपके पास अवेलेबल हैं, जो मैंने 3 प्याज काटे थे, ठीक है, वो डालकर मैं इसको शैलो फ्राई कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें, प्याज को हल्का सा हमने फ्राई करना है। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे। तकरीबन ये टोटल जो है वो 3 चम्मच बन गए थे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को मिला के जो है पेस्ट के। ठीक है, हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मसाले ऐड करूँगी जो मैंने आपको बताए थे। लाल मिर्च है 1 चम्मच, नमक है 1 चम्मच, सूखा धनिया है 1 चम्मच और हल्दी है आधी चमची। ठीक है, ये शामिल करने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके साथ ही हम लोग टमाटर ऐड कर देंगे। चॉप किए हुए टमाटर हैं, स्किन रिमूव हुई हुई है। ठीक है, 4 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, क्योंकि इसमें टमाटर और प्याज का ही जो है वो मसाला बनता है। इस तरह प्याज आपके खड़े खड़े होंगे, टमाटर भी हाफ़ मैश हाफ़ साबुत होंगे, इस तरह का मसाला बनेगा इसका। थोड़ा सा फ्लेम को इसको कवर करके, फ्लेम लाइट करके टमाटरों को गला लेते हैं जब तक ये मसाला जो है वो भुन रहा है। ये जले हुए जो बैंगन हैं, ठीक है, इनकी स्किन को रिमूव करेंगे हाथ की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से। इस तरह इसकी स्किन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, हल्की सी स्किन लगी भी रहे तो कोई मसला नहीं है होता। ये जो स्किन है ना, इसका फ्लेवर ही कुछ अलग होता है। इस तरह तमाम बैंगन को हम लोग इनकी स्किन को रिमूव कर देंगे। सही है व्यूअर्स, इस तरह के बैंगन का ना आप रायता भी बना के खाएं, इतना मज़े का बनता है। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बनाना सिखाऊंगी। मटर पुलाव या वेजिटेबल पुलाव के साथ बहुत ही मज़े का लगता है बैंगन का रायता।
इसी तरह जल के बनते हैं। और फिर दही को फेंट के और फिर अच्छी तरह से उसमें जो भी आपके पास वेजिटेबल अवेलेबल हो, खीरा हो, टमाटर हो, प्याज हो, कटिंग करके तो इसमें जो है ना डलता है। इस तरह तमाम जो है बैंगन के स्किन रिमूव करने के बाद जो है ना इसको नाइफ़ की मदद से या चम्मच की मदद से इसको बिल्कुल मैश कर लेंगे। ज़ाहिर बात है डिश का नाम ही भरता है, तो भरता बेशक वो आलू का हो या किसी भी सब्ज़ी का, वो बिल्कुल मैश बनता है। तो इस तरह जो है ना ये मैं नाइफ़ की मदद से सारा मैश कर लूँगी, देखें इस तरह। और कोशिश करें कि थोड़ा-सा इसमें चंक्स बैंगन के हों, बिल्कुल इसको मलीदा नहीं करना आपने, वो फिर मज़ा नहीं देता, देखने में भी लुक अच्छी नहीं आती। तो ये देखिए मसाला जो है वो तकरीबन बन चुका है, क्योंकि ऑयल जो है वो साइडों से मसाले से निकल चुका है, ठीक है। तो ये देखें प्याज भी साबुत-साबुत नज़र आ रहे हैं और टमाटर भी कहीं ना कहीं नज़र आ ही रहे हैं। तो ये आपका मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें बैंगन शामिल कर देंगे जो हमने स्किन रिमूव कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं स्किन लगी भी हो तो घबराने की बात नहीं है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह इस मसाले में बैंगनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है। ऊपर से गार्निशिंग के तौर पर आपने हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देना है। और ये आपका बैंगन बिल्कुल रेडी है। 5 मिनट का इसको दम देंगे, ठीक है, मिक्स करने के बाद। और मज़े से चपाती पराठे के साथ इंजॉय करें। जी व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करा करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करा करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में बताया करें कि मेरे टिप और ट्रिक्स आपको कैसे लगे, और जब आपने मेरी रेसिपी को ट्राई किया तो लोगों के कमेंट्स कैसे लगे आपको ज़रूर बताया करें। मुझे मेरी रेसिपीज़ जो मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार करती हूँ, और यकीन जानें कि ये बहुत टेस्टी होती हैं, मेरे घर वाले बहुत तारीफ़ करते हैं। और ये वो रेसिपीज़ हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हुई हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखी हुई हैं, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। तो लाजमी जो है मुझे बताया करें, फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। बहन को दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।